पर्व को पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, कहीं बड़े रूप में तो कहीं छोटे रूप में। आप सभी जानते ही होंगे, नवरात्रि का पर्व वर्ष में 2 बार चैत्र और शरद माह में मनाया जाता है। ये हिंदुओं के प्रमुख पर्वों में से एक है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो क्या आप जानते हैं यह कौन सी देवियाँ थी जिनको मंदिरों में अविनाशी पूजनीय ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ था? कौन सा वह समय था जब ऐसी नारियां इस धरती पर थी, अर्थात कौन सी वह रात्रि थी? कौन से वह असुर थे जिनका उन्होंने संहार किया? सर्वप्रथम देवताओं और असुरों की सही परिभाषा क्या है, इसे जानना जरूरी है। क्या ये कोई सिर्फ बाहर की चेहरे की बात है या अंदरूनी गुणों या अवगुणों की बात है? सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता के 16वें अध्याय में देवताओं और असुरों के सारे लक्षण बताया गया है। देवता अर्थात दिव्य गुण वाले हैं और असुर अर्थात आसुरी गुण वाले हैं, जिनमें 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार विद्यमान है। चित्र चरित्र की यादगार है और कहा जाता है चेहरा दिल का दर्पण है, अर्थात इन्हीं आसुरी गुणों को दर्शाने के लिए ही उनके चेहरे भयंकर दिखाए गए हैं। तो क्या ऐसी कोई न कोई देवी व आसुरी गुण कम या ज्यादा मात्रा में आज के मनुष्यों में अर्थात हर एक को अपने अंदर ही दिखाई नहीं दे रहा है? इस घोर कलियुगी पापाचार की दुनिया में तो ऐसे संहार करने योग्य असुर तो घर घर में विराजमान है, जो अपने सितमों से अनेक नारियों की लाज लूट रहे हैं। तो अब प्रश्न यह उठ रहा है कि क्या शक्तियाँ वास्तविक स्वरूप में फिर से नारी के रूप में जन्म लेगी, जो सितमों को बढ़ाने वाले इन असुरों का संहार करेगी? क्या हम उन शक्तियों का पुण्य उदय देख सकेंगे? क्या हम असुरों से मुक्त सुखमय सृष्टि का सौभाग्य अनुभव कर सकेंगे? क्या हम भी अष्ट शक्तियों से अपने को संपन्न कर शक्ति स्वरूप बन सकेंगे, या सिर्फ उन देवियों को कभी याद कभी फरियाद ही करते रहेंगे, या फिर हम दुखी होकर उनको पुकारते ही रहेंगे? वास्तव में मनुष्य जब ऊपर उठता है तो देवता बनता है और नीचे गिरता है तो असुरों जैसे बन जाता है। इसलिए देवता और असुर कोई स्वर्ग या नरक की बात नहीं है, जो शास्त्रों में स्वर्ग को ऊपर या नरक को नीचे दिखाया गया है। गीता में भी लिखा है कि इस दुनिया में प्राणियों की सृष्टि 2 प्रकार की है, एक देवताई सृष्टि और दूसरी आसुरी सृष्टि। भगवत गीता के अध्याय 16 श्लोक 6 में बोला गया है कि जब मनुष्य मात्र दिव्य गुणों से संपन्न बन जाते हैं तो उनको देवता और दुनिया को स्वर्ग अर्थात सुखदायी सृष्टि कहते हैं, और जब वही मनुष्य मात्र 5 विकारों के गिरफ्त में आ जाते हैं तो उनको असुर और दुनिया को नरक अर्थात दुखदायी सृष्टि कहते हैं। काल चक्र में आधा समय ब्रह्मा का दिन और आधा समय ब्रह्मा की रात गाई हुई है, जिसके लिए श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 श्लोक 17 में बोला गया है कि 4 युगों के काल चक्र में आधा समय अर्थात सतयुग, त्रेतायुग ये 2 युग है दिन, और द्वापुर कलयुग का आधा समय है रात। जैसे दिन और रात एक साथ नहीं होते हैं, वैसे ही स्वर्ग और नरक एक साथ नहीं होते हैं, अर्थात देवताएं और असुर एक साथ नहीं हो सकते हैं। गीता में ही आया कि सृष्टि का आधा समय ब्रह्मा का दिन को शुक्ल पक्ष व उत्तरायण अर्थात देवताओं का समय, और आधा समय कृष्ण पक्ष व दक्षिणायन अर्थात असुरों का समय है।
अर्थात ये कोई स्थूल दिन और रात की बात नहीं है, जहाँ पर दिन में देवताएं रहते और रात में असुर। फिर प्रश्न यह उठता है कि वह कौन सी रात्रि थी जब देवियां और असुर एक साथ थे, और वे कौन सी देवियां थी जिन्होंने इस रात्रि में असुरों का संहार किया। पहली बात तो देवता और असुर एक साथ हो नहीं सकते हैं, तो क्या ये सिर्फ एक काल्पनिक कथा मात्र ही है जो कभी घटी ही न हो? नहीं, यादगार तब ही होता है जब पहले कभी घटी होगी। तो 4 युगों में ये कौन से समय की बात है? ये वही रात्रि है जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्मा की रात्रि, अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का संधि काल है। वास्तव में ये रात अज्ञान अंधकार की रात है, जब सृष्टि पर भ्रष्टाचार, पापाचार, दुख, अशांति और विषय विकार चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। मनुष्य मात्र असुर बन जाते हैं, इसलिए इसको दक्षिणायन अर्थात राक्षसों का वास का स्थान भी बोला गया है। लोग धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। इसी को ही गीता में धर्म की ग्लानि का समय कहा गया है। तो वास्तविक रूप में असुरों का संहार करना अर्थात पंच विकारों रूपी राक्षसों का संहार करना, अर्थात अपने अंदर दिव्य गुणों व शक्तियों को भरकर अपने दुर्गुणों एवं आसुरी वृत्तियों को मिटाना, जिस कारण माता का एक रूप दुर्गुणों को नाश करने वाली दुर्गुणनाशिनी माँ दुर्गा के रूप में पूजा होती है। काम के आधार पर नाम पड़ता है। इसका मतलब जिन्होंने भी ऐसा कार्य अर्थात देवत्व को भरकर अपने अंदर की आसुरी पना को नष्ट कर दिया है, उन्हीं को देवी कहा गया है और उन्हीं की यादगार ही ये पावन पर्व है। अभी प्रश्न ये उठता है कि कलयुग अंत की इस रात्रि में तो हर मनुष्य मात्र पतित, विकारी, शक्तिहीन बन जाते हैं। खासकर पुरुष प्रधान दुनिया में स्त्री जाति तो अबला बन जाती है। कहाँ भी जाता है यत्र नार्यस्य पूजते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का मान होता है वहाँ देवताएं रमण करते हैं। लेकिन आज क्या वो देवियां देखने में आ रही हैं? इसके विपरीत आज नारियों पर अत्याचार की सीमा ही नहीं रही। जैसे दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, 2 गवर्नमेंट का राज्य होने के बावजूद भी निर्भया जैसे केस घटित हो रहे हैं। उस घटना पर कड़ी कार्रवाई होने के बावजूद भी यह स्थिति परिवर्तित होने का नाम ही नहीं ले रही। आज भी हजारों की तादाद में ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। निर्भया के साथ ये घटना 16 दिसंबर 2012 को घटी थी। हमारे पास 1 जनवरी 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक के कुछ आंकड़े हैं और इन आंकड़ों को देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे निर्भया की कुर्बानी पूरी तरह से बेकार चली गई है। 2013 से लेकर 2015 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराधों की कुल 9,74,862 घटनाएं सामने आई और ये उस देश में हो रहा है जहां संस्कारों में महिलाओं को पूजा जाता है, देवियों की पूजा की जाती है। नारियों की यह दुर्दशा को देख कवियों से भी रहा नहीं गया और उन्होंने उसका वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है। अबला नारी हाय तुम्हारी यह कहानी है, आंचल में दूध और आंखों में पानी। जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहा था, नारी का एक अश्रु एक तूफान होता है। तो ऐसी कलयुग की रात्रि में वे अबलाएं शक्ति स्वरूप कैसे बनी? कैसे उन्होंने ये अष्ट शक्तियाँ अपने में भरी और विकारों रूपी राक्षसों का संहार किया? इस कलयुग की घोर रात्रि और सतयुग रूपी सवेरे के बीच का समय, जिसे पुरुषोत्तम संगमयुग कहते हैं, जहाँ पर ही धर्म की ग्लानि होती है, तब स्वयं सर्वशक्तिमान निराकार परमपिता परमात्मा शिव भगवान अपने वचनानुसार इस सृष्टि पर एक साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं।
जिसके लिए गीता के अध्याय 9 श्लोक 11 में बोला गया है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीन तनो आश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात मूर्ख लोग मानवीय मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ परमेश्वर शिव शंकर की अवज्ञा करते हैं। वे मूर्ख प्राणियों के ईश्वर स्वरूप मेरे श्रेष्ठतम ज्योतिर्लिंग अव्यक्त भाव को नहीं जानते। भगवान आकर इन विकारों रूपी असुरों का संहार कराने के लिए सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देकर हर मनुष्य मात्र को पतित विकारी असुर से पावन निर्विकारी देवता बनने का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर अर्थात श्रीमत पर चल अपने अंदर दिव्य गुण शक्तियों को भरकर इन विकारों रूपी असुरों को संहार कर पूजनीय देवी बन जाते हैं, उन्हीं की यादगार में देवियों की पूजा शक्ति स्वरूप में की जाती है। अर्थात इन शक्तियों ने भगवान शिव से राजयोग द्वारा अपने अंदर शक्तियां भरी है, इसीलिए वे शिव शक्तियां कही जाती है। शिव के बिना शक्ति नहीं मिल सकती है। दुनिया ने जिनको ठुकराया, पैर की जूती समझा, परमात्मा ने आकर उनको अपने सिर का ताज बनाया। इसकी यादगार स्वरूप हम जोर जोर से बोलते हैं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लेकिन आपने कभी सोचा है जय माता दी के साथ जय पिता दी भी है? क्योंकि विधवा नारी की पूजा नहीं होती है, इसलिए शिव शक्ति कहा जाता है। जब शिव परमपिता परमात्मा कलयुग के अंत में इस सृष्टि पर आते हैं, तो कन्याओं माताओं रूपी शिव शक्तियों के हाथ में ज्ञान का कलश रखते हैं, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान सुनाकर नरक की दुनिया को बदलकर स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी देते हैं, जिसके यादगार में नवरात्रियों में कलश पूजन की अनुष्ठान करते हैं। जिन नारियों को सारी दुनिया ने नीचे गिराया, अबला बनाया, भगवान शिव आकर उन्हीं नारियों को ऊपर उठाते हैं, अर्थात सबला बनाते हैं। शिव की शक्तियां ही स्वर्ग के गेट खोलने की जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकती हैं, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने बोला है, नारी जब कोई कार्य करने लग जाती है तो पर्वत को भी हिला देती है। इस कार्य में परमपिता परमात्मा कन्या माताओं रूपी शिव शक्तियों को ही आगे रखते हैं। किसी ने सत्य ही कहा है, प्रकृति और परमात्मा के प्रेमपूर्ण अनुबंध का नाम ही नारी है, जिसकी यादगार में अर्धनारीश्वर रूप भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव आकर इस अज्ञान रूपी घोर रात्रि में ज्ञान का दीपक देकर हम सब आत्माओं की आत्मा रूपी ज्योति जो जन्म मरण के चक्र में आते आते उजियानी हो जाती है, उसे फिर से दैदीप्य करते हैं और अज्ञान को नष्ट कर देते हैं, जिसके लिए गीता के अध्याय 10 श्लोक 11 में आया है, तेषा एव अनुकंपार्थं अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। इसी की यादगार में नवरात्रियों में अखंड ज्योति जलाने का अनुष्ठान करते हैं, जिसका मतलब है हमारी आत्मा रूपी ज्योति को कभी भी माया के तूफानों से बुझने नहीं देना, अर्थात सदा जागती ज्योति बने रहना। भगवान शिव इसी ज्ञान का दीपक देकर हमें अज्ञान की नींद से जगाने की यादगार में ही नवरात्रि के पर्व में रात्रि जागरण का प्रथा चली आई है। ये कोई 9 दिन स्थूल रात्रि में स्थूल नींद से जागने की बात नहीं, परंतु अज्ञान नींद से परे ज्ञान की जागृत अवस्था में रहने की यादगार है। तो जहाँ नारी देवी स्वरूपा हुआ करती थी, वहीं आज नारी इतना कमजोर अबला कैसे बन गई? यह बात अवश्य विचारणीय है। परमपिता परमात्मा शिव भगवान के द्वारा कलयुग के अंत स्वर्णिम संगमयुग में स्थापित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय हमें एक स्वर्णिम अवसर दे रहा है, राजयोग के अभ्यास से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
नंबरवार देवी देवता पद प्राप्त करा रहे हैं। अलग अलग पद प्राप्त करने की यादगार में सभी देवी देवताओं की अलग अलग प्रकार से सजावट और पूजा की जाती है। नवदुर्गा 9 बाल कन्याओं की तरह आप भी अपने जीवन में पवित्रता और दैवी गुण को धारण कर एक पूजनीय देवी देवता बन सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने अच्छे कर्मों के कारण ही पूजा जाता है। वर्तमान समय में भी अगर कोई साधारण नर व नारी में अच्छा गुण, दैवी गुण विद्यमान है तो हम उनको लक्ष्मी स्वरूपा, देवी स्वरूपा व देव स्वरूप कहते हैं। अब चुनाव आपके हाथ में है। अपने अंदर की विकारों रूपी असुरों का संहार कर सदा काल की सुख शांतिमय जीवन जीने वाली देवी देवता बनना है, या उन विकारों के वशीभूत होकर दुखमय जीवन जीना है। हमेशा के लिए पूजनीय बनना है, या सिर्फ पूजा करने वाले पुजारी ही बन के रहना है। किसी ने आपकी इसी पूजनीय स्वरूप की महिमा करते हुए कहा है, तू ढाल बन, तलवार बन, तू श्रृंगार कर, संहार कर, तू नारी है, नारायणी है, तू धधकती ज्वाला है, ममता की शीतल छाया है, तू सशक्त है, स्वतंत्र है, तू शक्ति है, तू श्रद्धा है, हे नारी तू सर्वत्र है, महान है। अधिक जानकारी के लिए देश देशांतर में फैले हुए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के विभिन्न शाखाओं में संपर्क कर सकते हैं और इस राज्यों को सीखकर इस नवरात्रि का त्योहार को सही अर्थ में मनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ब्लॉक A 351-352 विजय विहार, फेज 1, रिठाला, दिल्ली 110085। मोबाइल नंबर 9891370007, 9311161007। ईमेल a11spiritual1@gmail.com। यूट्यूब AIVV। वेबसाइट tbks.info।